Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech third year first sem. आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर्स पढ़ा था और पॉइंटर्स के बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स थे, बट जो एक टॉपिक है आपका फ्लो चार्ट, इसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो फ्लो चार्ट सिंपली होता क्या है, मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में फ्लो चार्ट को यूज करके इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था। तो फ्लो चार्ट आज हम डिस्कस करते हैं। अब फ्लो चार्ट इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स. It shows in sequential order and is widely used for representing the flows of algorithm, workflow और processes. Means flowchart क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप्स का। इसमें क्या स्टेप्स हमको शो होते हैं एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपके जो है स्टेप्स आपके शो होते हैं, और ये वाइडली मीन्स ये किस लिए सबसे ज्यादा यूज होता है? एल्गोरिदम। जैसे आप कोई एल्गोरिदम या कोई प्रोसेस को आप डिस्कस करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो उसके जो फ्लो को समझाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एल्गोरिदम या वर्क प्रोसेस या फिर किसी प्रोसेस के फ्लो को आपको समझाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स. Flowchart shows steps of a box of various kind and their order by connecting them with arrows. हम इसको एरोज के थ्रू जो हम डिस्कस करके कैसे ये वर्क करता है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें आप देखिए कि आपका जो फ्लो चार्ट है, आपके फ्लो चार्ट में ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि कुछ स्टेप्स है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स है आपके शो हो रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट से आपका शो हो रहा है ये स्टेप्स। सबसे पहले आप स्टार्ट को यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद जो भी आपके स्टेप्स परफॉर्म होंगे वो स्टेप्स के डिस्कस करेंगे। देन उस स्टेप्स के बाद क्या होगा वहाँ पे कि हम कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद जो भी उसका नेक्स्ट स्टेप होगा उस नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देन उसके बाद जो भी डिसीजन है वो डिसीजन लेंगे। देन वो डिसीजन, यदि डिसीजन के दो केसेस होंगे आपके पास, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो दोनों, या तो वो ट्रू होगा तो भी कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, और यदि वो फॉल्स होगा तो भी कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका जो है वो फ्लो चार्ट या जो भी चीज है वो एंड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि आपके पास जो एक्शंस है, ठीक है, जो आपके पास एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो एक्शन आपका क्या ले रहा है? एंड प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपके पास इफ केस था, ठीक है, इफ केस था आपके पास, यदि इफ केस ट्रू होता तो वो क्या करता? एक्शन के अंदर जाता, यस में जाके। देन यहाँ पे जो है आप इफ केस का जो एक्शन दिए रहते वो परफॉर्म होता, देन एंड में आता। देन यदि इफ केस आपका फॉल्स रहता तो उस केस में भी कुछ एक्शन परफॉर्म होता या कुछ चीजें प्रिंट होती, देन वो एंड में आ जाता। तो डिसीजन के दोनों ही ट्रू और फॉल्स केसेस में कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं, देन वो एंड हो जाता है। फ्लो चार्ट होता क्या है, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स। मींस एक जो स्टेप्स है, एक स्टेप्स का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको फ्लो चार्ट के द्वारा मिलता है। It was originated from computer science as a tool for representing algorithm and programming logic, but has extended to use all other kind of processes, ठीक है। फ्लो चार्ट का जो ओरिजिनेटेड हुआ था, मीन्स फ्लो चार्ट कहाँ से डेवलप हुआ था और किस लिए डेवलप हुआ था? फ्लो चार्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस के एक टूल के अकॉर्डिंग वो डेवलप हुआ था। कंप्यूटर साइंस के टूल्स के अकॉर्डिंग वो डेवलप हुआ था, और उसके बाद वो कब तक से यूज हुआ था? वो कब तक के यूज होने लगा था? कंप्यूटर साइंस में जो वो यूज होता था किसी भी एल्गोरिदम या किसी भी प्रोग्रामिंग के लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता था, बट वो एक्सटेंड हो गया ऑल अदर काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस में। मीन्स जितने भी कंप्यूटर साइंस को छोड़ के भी बाकी जितने भी जो चीजें थी उनमें वो क्या हो गया? प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। Nowadays, flowchart plays an extremely important role in displaying information and accessing reasoning, ठीक है।
अभी के डेज में जो फ्लो चार्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए और एग्जिस्टिंग रीजनिंग को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। They help us visualize complex processes or make explicit the structure of problems and tasks, ठीक है। They help us visualize complex process, ये हमें complex process को visualize करने के लिए help करता है। जैसे आपके पास यदि कोई complex process है या कोई complex programming है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप उसे स्टेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फ्लो में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इजी हो जाएगा, आपको यूज में आ जाएगा, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अ फ्लो चार्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन अ प्रोसेस और प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। फ्लो चार्ट जो है वो इजीली यूज होता है किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को इजीली से आप फ्लो चार्ट के थ्रू उसे समझ सकते हैं, उस प्रोसेस को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं या उस प्रोजेक्ट को भी अच्छे से डिफाइन या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फ्लोज में आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये फ्लो चार्ट आपका बना है, तो इसमें जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स थे, ये सिंबल्स किस लिए यूज होता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट जो आपके फ्लो चार्ट के शेप्स है वो आपके डिफरेंट मीनिंग्स को, वो आपके डिफरेंट मीनिंग रहते हैं सारे आपके सिंबल्स के। तो जो मीनिंग्स है वो शेप्स के क्या क्या रहते हैं। फर्स्ट जो आपका ये रहता है इसे हम टर्मिनेटर सिंबल बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो आप टर्मिनेटिंग जो आप प्रोसेस करते हैं मीन्स आपका जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है या जब भी प्रोसेस एंड होता है तब आपका ये सिंबल यूज होता है ओवल शेप का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और जब प्रोसेस एंड हुआ था तब दोनों ही जगह आपका क्या यूज हुआ था, टर्मिनेटर सिंबल यूज हुआ था। देन आपका प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जो हमको इंडिकेट करना रहता है, प्रोसेस इंडिकेट करने के लिए हम रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करते हैं। ये किसी एक प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं जिसे कि हम बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। देन थर्ड आपका आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपका किस लिए यूज होता है, टू रिप्रेजेंट अ प्रिंट आउट सच एज डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट। ये जो आपका यूज होता है इस टाइप का बॉक्स, ये आपके किसी भी प्रिंट आउट या किसी डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी टाइप का यदि आपको डॉक्यूमेंट है या रिपोर्ट है जिससे कि आपको प्रिंट आउट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स का यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट बॉक्स। देन आपका आता है नेक्स्ट डिसीजन। डिसीजन बॉक्स बोलने का मतलब ये एक डायमंड रहता है, डायमंड शेप का बॉक्स रहता है जो कि किसी भी डिसीजन या ब्रांचिंग पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट होता है। लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द डायमंड इंडिकेट्स द डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। जो लाइंस कमिंग आउट रहते हैं डायमंड से वो इंडिकेट करते हैं डिफरेंट जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस रहते हैं उनको वो इंडिकेट करते हैं लीडिंग टू डिफरेंट सब प्रोसेसेस, ठीक है। मीन्स इस डायमंड के नीचे और भी सब प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि जितने भी पॉसिबल सिचुएशन रहते हैं उनको वो इंडिकेट करते हैं। ये आपका डायमंड सिंबल होता है जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके नीचे जितने भी यस और नो जितने भी सब प्रोसेस रहेंगे वो सारे यहाँ से आपको इंडिकेट होंगी। देन आपका आता है नेक्स्ट डेटा। डेटा क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एंटरिंग और लीविंग ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम एंड इनपुट माइट बी द ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, आउटपुट कैन बी प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, ये आप देख रहे हैं जो बॉक्स है आपका, ये आपका एक जो बॉक्स है ये आपका इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। जब भी सिस्टम में कुछ भी चीज एंटर होता है या सिस्टम से कुछ भी चीज लीव होता है
तो उस चीज के लिए जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है वो आपका कौन करता है, डेटा करता है। इनपुट माइट बी एन ऑर्डर फॉर अ कस्टमर, ठीक है। जो एक इनपुट रहता है, हम जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने कुछ इनपुट दिया, मीन्स वो आपका इनपुट में हुआ, और जब आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे तो वो क्या करेगा, आउटपुट हो जाएगा। तो यही क्या बोल रहा है कि ये एंटरिंग एंड रीडिंग ऑफ अ सिस्टम को ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ अ सिस्टम। जब भी आप किसी चीज या कोई कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं तो वो एंटरिंग होता है सिस्टम में, और जब भी आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर करके आउटपुट शो करते हैं तो वो आपका लीविंग ऑफ अ सिस्टम होता है। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है आपका ये आपका बॉक्स, ठीक है। देन ऑन पेज रेफरेंस, ऑन पेज रेफरेंस बोलने का मतलब दिस सिंबल वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड। ये जो आपका सिंबल है ये आपका अंदर में एक लेटर कंटेन करता है। इट इंडिकेट्स दैट फ्लो कंटिन्यूज ऑन अ मैचिंग सिंबल कंटेनिंग द सेम लेटर समवेयर एल्स ऑन द सेम पेज, ठीक है। ये आपका क्या इंडिकेट करता है कि जो फ्लो कंटिन्यू हो रहा है वो एक मैचिंग सिंबल से कंटिन्यू हो रहा है, जो कि कंटेन करता है सेम लेटर्स somewhere else on the same page, ठीक है। सेम पेज में आपका क्या करता है, वो सेम पेज में आपका सिंबल्स कंटेन करता है, ठीक है। जैसे ये क्या इंडिकेट करता है आपका कि सेम पेज में और कहीं ये सेम लेटर्स आपका इन्वॉल्व है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल रहता है, ऑन पेज रेफरेंस हम इसे बोलते हैं, जो कि कंटेन करता है अपने अंदर लेटर्स को कंटेन करता है, और ये इंडिकेट करता है आपका कि जो मैचिंग सिंबल्स है वो और आपकी कहीं ना कहीं पेज में क्या है, सेम लेटर्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। देन आता है आपका ऑफ पेज रेफरेंस, ठीक है। ऑन पेज रेफरेंस में क्या हो रहा था आपका कि जो लेटर कंटेन करता है सेम मैचिंग सिंबल्स को वो आपको शो करता है। देन ऑफ पेज सिंबल्स देखते हैं। ऑफ पेज सिंबल्स भी क्या है, दिस सिंबल्स वुड कंटेन अ लेटर इनसाइड। ये सिंबल भी क्या करता है, अपने अंदर लेटर कंटेन करके रखता है। इट इंडिकेट्स दैट द फ्लो कंटिन्यूज ऑन अ मैचिंग सिंबल कंटेनिंग द सेम लेटर समवेयर इन अ डिफरेंट पेज, ठीक है। अब यदि आप ऑफ पेज में ऑन पेज में देखे होंगे तो ऑन पेज में क्या कर रहा था कि जो लेटर कंटेन हो रहे थे सेम पेज में उसको शो कर रहा था, और ऑफ पेज में जो है हमारा सिंबल जो लेटर कंटेन करेगा, जो डिफरेंट पेजेस में कंटेन करेगा वो आपको शो होगा, ठीक है। डिफरेंट पेजेस में जो आपके लेटर्स कंटेन होंगे आपको वो ये आपको ऑफ पेज रेफरेंस शो करेगा कि आपके कितने डिफरेंट पेजेस में सेम टाइप के लेटर कंटिन्यू हो रहे हैं, सेम टाइप के लेटर आपके कंटेन हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ये शो करेगा। देन आता है डिले और बॉटलनेक। डिले और बॉटलनेक मीन्स ये जो आपका आइडेंटिफाइज द डिले और अ बॉटलनेक मीन्स जैसे आपके प्रोग्राम में जो डिले होता है, आपके प्रोग्राम में डिले होता होगा, तो वो प्रोग्राम में जो डिले होता है उसके लिए हमारा ये सिंबल यूज होता है, जिसमें प्रोग्राम में डिले हो रहा है इस चीज को ये आइडेंटिफाई करता है। देन आपका फ्लो है। लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ सीक्वेंस और डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। ये जो आपका जो लाइन है, ये लाइन आपका क्या शो करता है कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो किस डायरेक्शन में या किस वे में फ्लो कर रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में या किस वे में फ्लो कर रहा है, इस चीज को आपको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्लो लाइन का यूज होता है, ठीक है। फ्लो लाइन का आपका यूज होता है किसी भी टाइप का आपका फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। व्हेन टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट आपको कब ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट हैज अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स। फ्लो चार्ट को यूज करने के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स है फ्लो चार्ट को यूज करने के लिए। इट हेल्प्स टू क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं हम, उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्लो चार्ट को यूज करके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, इट आइडेंटिफाई स्टेप्स दैट डू नॉट एड वैल्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर इंक्लूडिंग डिले। जैसे कि मान लीजिए ये कौन से स्टेप्स को आइडेंटिफाई करता है जब आपकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, कोई यदि आपके इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर है, या फिर यदि आपको कहीं डिले हो रहा है,
यदि आपको कुछ स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कोई अननेसेसरी आपका वर्क है या कोई डुप्लीकेट आपकी कुछ प्रोग्राम्स है या कुछ एक्सपेंस ऐड करने हैं या किसी कम्युनिकेशन में कोई ब्रेक डाउन्स है, तो ये सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे वो शो एड वैल्यू नहीं करता, ठीक है। देन थर्ड जो आपका आता है, इट हेल्प्स मेंबर्स टू गेन एंड शेयर्ड understanding of the process and use this knowledge to correct data, identify problems, focus discussions and identify resources, ठीक है। ये आपको क्या हेल्प करता है, टीम मेंबर्स टू गेन अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैंने कोई अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के लिए देन ऑफ अ प्रोसेस एंड यूज द नॉलेज टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। किसी भी मेंबर या किसी भी टीम के मेंबर्स में यदि कुछ अंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रोसेस है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको गेन करने के लिए प्रोसेस को, और कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी हमारे डिस्कशंस है उसको फोकस करने के लिए, और जितने भी हमारे रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लो चार्ट का यूज होता है। इट सर्व्स एज अ बेसिक फॉर डिजाइनिंग न्यू प्रोसेस। किसी भी न्यू प्रोसेस में यदि हमें डिजाइन करना है, किसी भी न्यू प्रोसेस को आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट का यूज होता है। किसी भी आपको यदि न्यू प्रोसेस को डिजाइन करना है तो उसके बेसिक्स को आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपका फ्लो चार्ट का यूज होता है, ठीक है। अब आप फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ, जैसे कि फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है फ्लो चार्ट का वो है आपका मेडिकल सर्विस में। मीन्स यदि आपके हॉस्पिटल में एक फ्लो चार्ट बने कि कैसे क्लिनिकल यूज होता है, तो हम उसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद आपका क्या होता है, पेशेंट अराइव करता है। देन पेशेंट अराइव करता है तो पेशेंट यदि रजिस्टर्ड है पहले से, ठीक है, पेशेंट यदि पहले से रजिस्टर्ड है तो वो यस की तरफ जाएगा, ये आपका डिसीजन बॉक्स है, ठीक है। पेशेंट यदि रजिस्टर्ड है तो वो यस की तरफ जाएगा, और पेशेंट यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को, देन फिर क्या करेगा, आपके पास वापस जाएगा। जैसे कि यदि आप फेसबुक की बात करें या किसी एक साइट की बात करें, यदि आप उसमें रजिस्टर्ड रहते हैं तो आप लॉग इन करते हैं, और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं रहते तो आप पहले अपने आप को वो फेसबुक में रजिस्टर करते हैं। देन क्या होता है, देन आप फिर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके उसके अंदर जाते हैं। वैसे ही सेम हॉस्पिटल्स में होता है, जब भी पेशेंट आता है, यदि पेशेंट पहले आ चुका है, पेशेंट रजिस्टर्ड है, तो हम क्या करते हैं, उससे यस की तरफ जाते हैं, और यदि पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, और देन फिर हम क्या करते हैं, उसे आगे भेजते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्या है आपका अवेलेबल नर्स, यदि नर्स अवेलेबल है तो उसे हम यस की तरफ भेजते हैं, और यदि नर्स अवेलेबल नहीं है इन केस, तो वो क्या करता है कि वेट करता है जब तक कि नर्स की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। देन वो फिर यस में आएगा, जब उसे नर्स अवेलेबल मिलेगी देन वो क्या करेगा, उसके हेल्थ कंडीशन को रिकॉर्ड करेगा। देन डॉक्टर देखेगा कि डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। यदि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है उस केस में वो वेट करेगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपने टाइम का अपने अकॉर्डिंग, अपने क्यूब के अकॉर्डिंग अपना अपने वेट कर दें कि आपका नंबर आए तो आप डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। तो ये वही फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं कि जब भी डॉक्टर अवेलेबल होगा तब हम पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, और यदि पेशेंट के पास अवेलेबल नहीं है तो वो वेट करेगा, ठीक है। देन जो पेशेंट डॉक्टर को जो पेशेंट असाइन है वो डॉक्टर उसे देखेगा, चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद यदि उसे चेकअप करने के बाद वो उसका अपॉइंटमेंट अरेंज करेगा। यदि उसे अपॉइंटमेंट की जरूरत है तो वो उसका अपॉइंटमेंट, पेशेंट का अपॉइंटमेंट वो देखेगा, और यदि अपॉइंटमेंट नहीं है या अपॉइंटमेंट चाहिए, दोनों ही केस में वो कहाँ जाएगा, मेडिकेशन के पास जाएगा। जो भी उसको मेडिटेशन मिलेगी देन वो क्या करेगा, पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देगा। मीन्स पेशेंट को जो भी दवाई का जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो उसे देगा। देन पेशेंट हॉस्पिटल से लीव कर देगा। पेशेंट हॉस्पिटल से लीव करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा
एंड, ठीक है, पेशेंट लीव कर देगा तो आपका प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये था आपके एक हॉस्पिटल का प्रोसेस, क्लिनिक का प्रोसेस कि कैसे हम पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, और यदि हम पहले से रजिस्टर्ड है तो हम नर्स को अवेलेबल देखते हैं, देन नर्स हमारी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन को देखती है, देन वो डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है उस चीज को हम वेट करते हैं, देन उसके बाद हम अपॉइंटमेंट अरेंज करते हैं, देन हमें मेडिकेशन मिलती है, देन हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, देन पेशेंट जो है वो लीव कर देता है हॉस्पिटल को। तो ये आपका था एक क्लिनिक का फ्लो चार्ट, ठीक है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कुछ एल्गोरिदम्स के थ्रू, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम्स के थ्रू हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहले आप एग्जांपल देखिए कि यदि हमें सम करना है 529 एंड 256 का, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपना एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट करने के बाद रीड ए की वैल्यू क्या है, 5 है, रीड बी की वैल्यू क्या है आपकी, 256 है, देन कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी को सम में, एंड देन प्रिंट कर देंगे सम को, तो आपका सम प्रिंट हो गया 785, देन आपका प्रोसेस क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये क्या था आपका एक सिंपल एल्गोरिदम प्रोसेस था। देन यदि हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इनकम देखेंगे, देन हम कॉस्ट देखेंगे, देन इनकम और कॉस्ट को हम क्या करेंगे आपका वेरीफाई करेंगे, देन उसमें कैलकुलेट करेंगे हमारा जो भी इनकम है, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, यदि हमारा लॉस हो रहा है तो भी वो चीज प्रिंट हो जाएगी, देन वो आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका इनकम है 1000 और आपका कॉस्ट है 800, तो आपको कितने की प्रॉफिट हो रही है, 200 रुपीज आपका क्या हो रहा है, सेव हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये आपका था फ्लो चार्ट। हम ये फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग में भी यूज करते थे इफ एल्स केसेस में। आप यदि देखेंगे इफ एल्स केसेस में हम डिसीजन मेकिंग का यूज करते थे, इफ एल्स या स्विच केस किसी में भी हम डिसीजन मेकिंग का यूज करते थे अपने डायग्राम्स को समझाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये आपका एक फ्लो चार्ट है इफ कंडीशंस के लिए। यदि इफ कंडीशंस आपका ट्रू है तो वो बॉडी में जाता है, और यदि इफ कंडीशन आपका फॉल्स है तो वो एल्स की बॉडी में जाता है। देन उसके सिस्टम के बिलो में जो आपके कोडिंग लिखे होते हैं उसको वो फ्लो करके एग्जिट कर देता है स्टेटमेंट को शो करके। तो ये क्या था आपका डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट था। तो हमने क्या देखा कि फ्लो चार्ट हम कैसे वर्क करते हैं और फ्लो चार्ट डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टेट क्यूज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।